हेलो बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री में लो की चैप्टर कर रहे थे। दासगुप्ता मैथ बुक का ज्योमेट्री चैप्टर का लो की, यानी ये एक्सरसाइज आपको 2 में है। लो की ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 2 में है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 26 से 30 तक कंस्ट्रक्शन है, जिसका आपको पूरा स्टेप लिख के आपको बताए। उसी तरह आगे भी कंस्ट्रक्शन ही है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में चलते हैं। चलिए 31 देखिए। आपका पहले ये भी कंस्ट्रक्शन है। पहले हम लोग रफ बोले ना, बार बार कितनों कुछ कहे, क्वेश्चन में कहे या टीचर कहे या नहीं, पहले रफ फिगर बनाते हैं। रफ फिगर से हमको क्या होता है, 50% आइडिया पता चल जाता है हम लोग को क्या करना है। उसके बाद हम लोग फेयर काम करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में पहले रफ फिगर बनाते हैं। तो देखिए ये है आपका 31 क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ए सर्किल रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपका एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। ही तो आप आसानी से कीजिएगा। फिर कहता है क्या, मार्क टू आर्क ए बी एंड ए सी। ए कॉमन है, ए वर्टेक्स कॉमन है, यानी ए बी और ए सी से आपको 2 आर्क निकालना है। कहता है मार्क 2 आर्क ए बी एंड ए सी। तो हम लोग यहाँ पर आप ए ले लीजिए, यहाँ पर हो गया ए बी और ये हो गया आपका ए सी। ये अब फिगर हो गया। फिर कहता है लेंथ इसका है आपका क्या, ए बी का 6 सेंटीमीटर और ए सी का 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द सर्किल दैट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। ए एंड सी से इक्वी डिस्टेंस, सर्किल पर कोई भी सर्किल के अंदर वैसा पॉइंट जो ए और सी से इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस ए एंड सी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लोग क्या है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो ये हो गया एस, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, हर कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपके कोई भी सर्किल में कोई भी कॉर्ड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे, पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ये हो गया आपको एक क्वेश्चन आपके पास। तो ये हो गया आपका क्या, ये डायमीटर हो गया, ये है 90, ये है 90 डायमीटर ऑफ सर्किल। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी, साइड से ए बी एंड ए सी। तो ए बी एंड ए सी का मतलब क्या है, साइड से का मतलब ये है ए, ये है बी, ये है सी, यानी एंगल बाइसेक्टर। हम लोग ये इसको एंगल ए को बाइसेक्ट कर देंगे। अब ये जहाँ जाए बाइसेक्टर, अब बस इतने काम करना है। ये है आपका रफ फिगर। अब हम लोग करेंगे इसका फेयर। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, एक रेडियस खींच लेंगे। रेडियस का सर्किल 4 सेंटीमीटर का। फिर सेकेंड स्टेप में टेक ए पॉइंट ए ऑन द सर्किल। अब कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, ए पर कोई भी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ये ए। फिर थर्ड स्टेप में देखिए क्या कहता है, आपका टेक आपका कट ए आर्क। क्या कहता है, कट एन आर्क
इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक हम लोग आर्क लेंगे, कितने का, स्केल से नाप के, अपने मन से नहीं, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए से हम लोग इसको क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का ये कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, अब उसको हम लोग करेंगे डिनोट बी, इसको हम लोग बी डिनोट कर देंगे। हो गया, यानी 6 सेंटीमीटर ये हो गया आपको 6 सेंटीमीटर। फिर था 4th स्टेप में अगेन कट एन आर्क, कितना आपका 5 सेंटीमीटर, आर्क इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए और ये आप कट कर दीजिए, यानी ये हो गया सी, इसको आप मिला दीजिए। अब फिर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इतना तो हम लोग कर लिए। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द सर्किल दैट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। आपका अभी आपके पास ज्वाइन कर दीजिए 4/5 में, ज्वाइन ए टू सी, ए टू बी एंड ए टू सी। ए से सी और ए से बी को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। फिर आइए 5th स्टेप में, 6th स्टेप 1 के लिए, फॉर 1 के लिए आपका क्या कहता है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। तो ए सी को बाइसेक्टर करेंगे, तो आपका ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एसी। एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींच देते हैं, विच इज पास थ्रू द सेंटर, जो किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो इसका हमको क्या है, इस लाइन पर इनसाइड द सर्किल, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आपको कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, जैसे यहाँ पर आपका है P एंड Q, देयरफॉर PQ इज ए डायमीटर। अब डायमीटर का जितना भी पॉइंट होगा ए और सी से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर है आपका लोकस ऑफ पॉइंट क्या, PQ, यानी आपका है ब्रैकेट में दीजिए डायमीटर ऑफ सर्किल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम किससे, ए एंड सी। हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो क्या होगा, ये परपेंड हर कॉर्ड का, कोई भी सर्किल है, हर कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी उसका उतना पार्ट जो सर्किल के अंदर है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्किल। तो डायमीटर यहाँ कहता है इन द, कहता है लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द सर्किल दैट आर इक्विडिस्टेंस, यानी इनसाइड द सर्किल लोकस ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड डायमीटर। और डायमीटर का हर पॉइंट आपका यहाँ पर, यानी क्वेश्चन 31 का 1 का आंसर है। फिर देखिए 31 का 2 में क्या कहता है। इसमें मेरे पास है
क्या? फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड ए बी एंड ए सी। साइड से इक्विडिस्टेंस यानी एंगल बाइसेक्टर, यहां से और यहां से कैंसिल, तो दैट इज द, यहां पर ड्रॉ ए लाइन बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ एंगल आपका BAC। इस बाइसेक्टर पर जितना पॉइंट होगा ये दोनों साइड से इक्विडिस्टेंस होगा, तो यहां लिखेंगे द ऑल पॉइंट्स ऑन द बाइसेक्टर equidistance from AB and AC हो गया। Therefore ये क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस from AB and AC is angle bisector। एंगल कौन? आपका BAC बाइसेक्टर, यानी आपका ये काम हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कंस्ट्रक्ट एंड प्रूव। तो प्रूव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये इसको यहाँ और यहाँ मिला के दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, तो कई बार आपको प्रूव कर दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। देखिए 32 थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, उसको शांति से देखिएगा तभी समझ में आएगा। सो देखिए, अब पहले रफ फिगर देखिए क्या कहता है आपका। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल BCP। आपका BCP कंस्ट्रक्ट करने का है, PBC। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल BCP वेयर BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल PBC 45। फिर क्वेश्चन कहता क्या है? कंप्लीट रेक्टेंगल ABCD को आपका यहाँ ABCD आपका एक रेक्टेंगल कंप्लीट ABCD यानी ABCD, ये रेक्टेंगल को कंप्लीट करना है। अब इस रेक्टेंगल को कैसे कंप्लीट करेंगे इसको देखिए। फर्स्ट कंडीशन कहता है P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, यानी P जो है इस रेक्टेंगल का AB और BC से इक्विडिस्टेंस है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए। तो हम लोग या तो इस पर 45 बना देंगे और नहीं तो यहाँ पर आपका 90 बनाएंगे तो आधा इधर रहेगा। फिर क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या है आपका P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, अब P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम C एंड D, यानी C और D से भी इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब C जो है P से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, P से जो परपेंडिकुलर आपको डालेंगे, ये आपका ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तब ना ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल है ना, ये डिस्टेंस भी इक्वल और ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर इक्वल, यानी P ये साइड से इक्वी डिस्टेंस यानी एंगल बाइसेक्टर। अब P आपको D और C से इक्वी डिस्टेंस यानी DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले स्टेप 1 में आएंगे। स्टेप 1 तो देखिए क्या है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ BC 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ कर लीजिए आपका BC 5 सेंटीमीटर।
ये है आपका बी, ये है सी। अब कहता है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, यानी आपका दूसरा स्टेप, ड्रॉ एंगल 90 डिग्री एट बी, बी पर 90 बना दीजिए, यानी आपका ये हो गया 90, बी पर बना दीजिए 90। फिर देखिए क्या कहता है, हमको तो 45 बनाना है। एंड बाइसेक्ट एंगल आपका 90 डिग्री, बाइसेक्ट 90 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, यानी यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों बाइसेक्ट हो गए। थर्ड स्टेप में ये कितना है, 4 सेंटीमीटर कट आपका बीपी इज इक्वल टू आपके पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर बाइसेक्ट 90 आपका, देयरफॉर एंगल आपके पास हो गया PBC इक्वल टू 45। तो अब इसका बीपी 4 सेंटीमीटर काट लीजिए, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया पी, यानी यहाँ 4 सेंटीमीटर। अब ज्वाइन पी एंड सी, पी टू सी हो गया। अब हमको ट्रायंगल तैयार हो गया, बी आपका PBC ट्रायंगल तैयार हो गया। अब क्वेश्चन यानी आपका कंप्लीट ये हो गया, आपका कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्ट करना। अब रेक्टेंगल कंप्लीट करना है, इसके लिए फर्स्ट देखिए, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C है 4th नंबर में, सिंस P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आपका AB एंड AC, AB एंड BC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, BP बाइसेक्टर एंगल आपका ABC, एंगल ABC का बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ तो 90 है, ये है, ये 45 ये है, ये पूरा क्या था, ये 45 है आपका। जब बाइसेक्ट किए 90 को तो ये भी 45 होगा ना, दोनों 45 होगा। तो इसका मतलब ये लाइन पर हमको ए का खोज करना है, ए लाइन पर तो हो गया। अब रहने दीजिए आपके पास बीपी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी आपके पास, यानी आपका ये हो गया ABCD। अब आगे बढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन 2 नंबर में, यानी आपका 5th में, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम DC, सिंस P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आपका D एंड C, तो क्या हो गया आपका, यानी P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देयरफॉर P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन आइए 6th में, स्टेप 6th में ड्रॉ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, C पर पहले 90 बनाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल है, हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो आपका ड्रॉ आपका 90 डिग्री एट आपके पास C पर 90 बना दीजिए। आपको ड्रॉ 90 डिग्री एट C दैट लाइन। अब कोई भी नाम दे दीजिए आपके पास, CR कोई भी लाइन दीजिए CR। अब P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर CR,
सी आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी हम लोग यहाँ से, फिर यहाँ से और यहाँ से, यानी ये काटिए, यानी P से सी आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आपका ड्रॉ PQ, ये PQ परपेंडिकुलर सी आर। हम लोग कोई पॉइंट एक्सटर्नल लाइन में एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ से लेके ऐसे, फिर यहाँ और फिर यहाँ काट के, तो ये हो गया यहाँ से, यानी ये परपेंडिकुलर, वही यहाँ पर से, यहाँ से आर्क लेंगे ऐसा जो लाइन को पार कर जाए, और इसको घुमाइए दो यहाँ से और यहाँ से काट के इस कटिंग पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए, हो गया। अब इसके बराबर इसको, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PQ क्या है आपका CD का परपेंडिकुलर बाई ये, और ये बराबर होगा, यानी आप स्टेप में 7th स्टेप में क्या है, कट आपका CQ इज इक्वल टू QD, CQ इक्वल टू ये है Q, CQ इक्वल टू QD, CQ इक्वल टू QD, ये CQ के बराबर QD को काट लीजिए, ये हो गया आपका D, हो गया। अब आपके पास यहाँ से रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो आपका CD इक्वल टू BA काट लेंगे। 8th स्टेप में कट CD इज इक्वल टू BA, हो गया। B से A को काट दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन A टू D, देयरफॉर आपका इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका गिवन रेक्टेंगल है, देयरफॉर ABCD इज रिक्वायर्ड आपका रेक्टेंगल, है ना। तो इसको अब देखिए इसमें क्या किया, एक बार थोड़ा सा आपको थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले PBC ट्रायंगल बनाए। ये ट्रायंगल का ये जो P पॉइंट है, ये ट्रायंगल का जो P पॉइंट है, ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब इतना बड़ा और इतना बड़ा एंगल बनाए हैं, यानी ये 90 बनाए हैं, 90 को ही ना बाइसेक्ट किए हैं, तो 90 को बाइसेक्ट किए हैं, तो ये और ये तो अपने पहले से बाइसेक्टर है, तो ये 90 वाला लाइन को ऊपर चढ़ा दिया, ये बाइसेक्टर हो गया, P अपने आप बाइसेक्टर है। फिर देखिए आपको कहता है Q, ये दोनों पॉइंट से आपका ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये 90 भी है और ये दोनों इक्वल भी है। तो हम लोग यहाँ से इस पहले तो C पर 90 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नहीं रहेगा, रेक्टेंगल कह दिया है, तो आपका B और C सब क्या है 90 डिग्री, B में भी 90 बनाए, C में भी 90 बनाए, यहाँ 45 45 90 हो गया, या 90 पहले से बनाए थे और यहाँ C पे 90 हो गया। अब यहाँ पर जब C पे 90 बनाए और उसके बाद ये CR खींचे, ये लाइन CR पर हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ से काट के कटिंग पॉइंट को मिला दिए, ये हो गया आपको परपेंडिकुलर। अब बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों इक्वल, यहाँ से नाप के इसको यहाँ काट के D पॉइंट दे दिए, हमको D मिल गया, DC मिल गया। अब DC को नाप के AB काट करके इसको मिला दिए, ABCD आपका रेक्टेंगल बन गया, जो आपको कंडीशन कहता है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में चलते, आइए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। देखिए इसका क्या रहा फिगर, कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हो गया आपका ABC, अब कहता है क्या BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। आप तो एंगल आराम से ट्रायंगल बना सकते हैं। ये है आपका रफ फिगर। फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल विच इज इक्वी डिस्टेंस BA एंड BC। BA और BC से इक्वी डिस्टेंस, यानी आपका एंगल B का बाइसेक्टर हो गया।
आपका एंगल बी का बाइसेक्टर पे हर पॉइंट ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। बी एंड सी यानी आपको बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिए यानी इसका जो भी पॉइंट होगा बी एंड सी से इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी ईच पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मार्क पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी बी सी एंड ऑल्सो बी एंड सी। अब they are intersect, the angle bisector of B and the perpendicular bisector of C is intersect at P. P is the point which is equidistant from AB and BC and also equidistant from B and C. इतने हम लोग को काम करना है। हाँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा स्टेप में, स्टेप 1 आप लोग ट्रायंगल तो आराम से बना लीजिएगा। ये है फर्स्ट स्टेप में, ड्रॉ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सच दैट क्या बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए बी कट हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू आपका ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी आप लोग ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें अब इतना ये स्टेप निकलिए। फिर हम लोग को सेकेंड स्टेप में क्या है, ड्रॉ ए लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल आपका ए बी सी लाइन का बाइसेक्टर होगा। This line is locus of equidistance from AB and BC। हो गया इक्विडिस्टेंस यानी आपका ये भी काम खत्म। ये इक्वी डिस्टेंस ऑफ आपका ए बी एंड बी सी यानी क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट में ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, सेकंड में इक्वी डिस्टेंस इसका यानी आपका ड्रॉ कर लीजिए इसको ए बी सी, यही काम करना है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 60। ये आपका एंगल ड्रॉ कर लीजिए। अब फिर कहता है थर्ड में मार्क, हाँ, कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो आपका सिंस इक्वी डिस्टेंस बी एंड सी इज द लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी आपका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर और इधर से इधर, यानी आपका ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर बी एंड सी यानी 33 का 3। अब दोनों से इक्वी डिस्टेंस आपके पास यानी फोर्थ में देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी इंटरसेक्ट each other at P। ये P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, therefore P is equidistant
फ्रॉम ए बी बी सी पॉइंट बी बी एंड सी ऑल्सो। ये आपका ये पॉइंट जो होगा इससे इक्वी डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस, ये और ये इक्वल। यानी आप इसी तरह स्टेप बनाइएगा और क्वेश्चन नंबर हम लोग का 33 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में चले। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में चलते हैं। तो देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। कहता फर्स्ट स्टेप में क्या है, ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी आपका ड्रॉ करना है, यानी आपके पास है ए बी सी। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी यानी ये 60 डिग्री। ट्रायंगल तो ड्रॉ हो जाएगा। अब फिर सेकंड, कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस बी एंड सी। बी और सी से इक्वी डिस्टेंस का हम लोग को बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर से और इधर से, यानी ये हो गया आपको बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका हर पॉइंट बी और सी से इक्वी डिस्टेंस होगा। फिर कहता है कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल विच बी सी एज ए बेस विच इक्वल इन एरिया ऑफ ए बी सी। हमको बेस ये है, ए को वैरी करना है ऐसा जो कि हमको एरिया ना बदले। तो हम लोग 9th क्लास में थ्योरम पढ़े ना, तो देखिए क्या है, आपका सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पर जितना भी ट्रायंगल होता है एरिया इक्वल होता है। ये एरिया जितना भी एरिया क्या है इक्वल, यानी इसके इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचे। यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 बना देंगे, ये हो गया 60 डिग्री और ये लाइन आपका पैरेलल है, हो गया। इस पैरेलल लाइन पर जितना भी पॉइंट होगा, यानी ये लाइन लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल थ्रू ए से ऊपर नीचे नहीं, पैरेलल तो हम लोग यहाँ से भी ऐसे ऐसे खींच सकते हैं। थ्रू ए से पैरेलल लाइन। अब इसमें जहाँ भी पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सब आपका एरिया ए बी सी के इक्वल होगा, यही ए बी सी के इक्वल होगा। यहाँ कहता है कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विथ बी सी एज ए बेस विच इक्वल एरिया इन ए बी सी टू द ए बी सी। यहाँ पर ए को ऐसा वेरी करेंगे, ऐसा लोकस जो कि आपका अब जो भी ट्रायंगल बनेगा बी सी के साथ वो इक्वल होगा। दैट लोकस ऑफ द पॉइंट इज पैरेलल टू बी सी। अब फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मेक ए पॉइंट क्यू कंस्ट्रक्ट विच वुड मेक ट्रायंगल क्यू बी सी इक्वल एरिया ऑफ ए बी सी एंड आइसोसेलेस। अब ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। विच इंटरसेक्ट द लाइन पैरेलल लाइन बी सी पासिंग थ्रू ए कट एट क्यू। क्यू पर है, अब ये क्यू पर अब लाइन हम लोग करेंगे तो ये जो आपका है ये लाइन, ये क्यू बी सी ये आइसोसेलेस होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। क्यू बी सी इज आइसोसेलेस क्योंकि क्यू इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। अब आपका एरिया भी इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेलल पे है, ये लाइन यानी बेस सेम है दोनों का और दोनों का भाटक सेम पैरेलल लाइन पे है, तो ये हो गया। फिर कहता है आपका मेजर सी क्यू, आपके पास सी क्यू को मेजर करने के लिए कहता है, तो ये आपका है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन हम लोग देखिए। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ, आप लोग ट्रायंगल बना लीजिएगा। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट
क्या आपका बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 60 एंड ए बी इज इक्वल टू आपको 9 सेंटीमीटर। यानी आपका जो है बी सी आपके पास ये है बी, ये है सी, कितना लीजिएगा 6 सेंटीमीटर, और बी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए, हो गया। और आपका बी सी आपके पास ए बी 9 सेंटीमीटर का आर्क लेके यहाँ से काट लीजिए, ये हो गया आपका ए और ज्वाइंट ए सी, ये आप कर लीजिएगा। ये यानी आपका ट्रायंगल बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरे स्टेप में फिर क्या कहता है, क्या कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रायंगल विथ बी सी एज बेस विच इज इक्वल इन एरिया। तो इक्वल एरिया ऑफ द ए बी सी, यानी ए बेस हो और बी सी बेस हो, ए को वैरी करें ऐसा जो ट्रायंगल बने जहाँ भी ए जाए लेकिन एरिया बदले नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे, ये आपका ये ड्रॉ करेंगे, ये लाइन है ना आपके पास है, ड्रॉ ए लाइन आपका पी क्यू, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। आप कैसे पैरेलल, अल्टरनेट एंगल आपका ड्रॉ एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। यानी अगर आपको यहाँ 60 कर देंगे, यहाँ कुछ दूसरा एंगल ये 60 डिग्री है, तो ये अल्टरनेट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको काटें और इसको नाप के यहाँ से, यानी अगर दूसरा एंगल है तो यानी आप इसके इक्वल, तो ये हो गया आपको पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, तो अब आपके पास क्या है, देयरफॉर आपका ए जहाँ भी वैरी करेगा, ए जहाँ भी पी क्यू पर वैरी करेगा, हमेशा ट्रायंगल जो है आपका क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े ना, यानी बेस सेम और आपका दे आर सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देयरफॉर आपका लोकस ऑफ ए फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज कांस्टेंट। यानी हर समय एरिया इक्वल ही हो, ये आपका एरिया यहाँ दें तो भी और यहाँ दें तो भी, ये एरिया हमेशा इक्वल हो। ये आपका लोकस कौन होगा, लोकस ऑफ ए फॉर एरिया ए बी सी इज कांस्टेंट लाइन, हाँ पैरेलल टू बेस बी सी के पैरेलल हो गया। यानी आपका कहता यही, यानी इसका लोकस क्या हो गया, पैरेलल टू लाइन बी सी और पासिंग थ्रू ए, पैरेलल टू बेस बी सी एंड पासिंग थ्रू ए, हो गया। यानी ए से पास करना चाहिए, बी सी के पैरेलल हो और ए से पास करना चाहिए, तो इसका लोकस यहाँ पर जहाँ भी पॉइंट होगा इसका एरिया के बराबर होगा। अब फिर क्या कहता है क्वेश्चन, मेक ए पॉइंट इन द कंस्ट्रक्शन विच वुड बी इक्वल टू क्यू बी सी इक्वल एरिया एंड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी हम लोग को पहला फर्स्ट कंडीशन में यहाँ क्या था, कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, तो हम लोग क्या करेंगे, आपके पास ये ड्रॉ आपका लाइन, यहाँ पर हम लोग को सेकेंड स्टेप में ही हम लोग कर लेंगे, क्या आपका ये है थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BC, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
इधर से, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींचे, ये 90 हो गया। तो आपका ईच पॉइंट ऑफ दिस लाइन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी हो गया। स्टेप 1 ट्राइंगल ड्रॉ किए, स्टेप 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए, तो बी आर सी से इक्विडिस्टेंस इस लाइन में हो गया। 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो ए का हमको लोकस फाइंड हो गया, जिससे ए को बीस कांस्टेंट, बीसी कांस्टेंट, बीसी को चेंज नहीं करना है, ए को चेंज करना है। मेक ए पॉइंट क्यू ऑन द कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन जो बना है उसमें मेक ए पॉइंट क्यू बी सी, एक ट्रायंगल क्यू बी सी एरिया इक्वल टू ओ बी सी। अब हम लोग को क्या करेंगे, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बी सी प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस टू विच इज इंटरसेक्ट पी क्यू एट क्यू, पी क्यू को सॉरी यहाँ तो हम लोग को क्यू, यहाँ पी क्यू नहीं, यहाँ पर आप पी आर हम लोग क्या करेंगे, पी आर ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, आपका पी आर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्यू है, ये यहाँ पर क्यू नहीं लिखेंगे हम लोग, हमेशा क्या लिखेंगे, आपका पी आर, यानी यहाँ हो गया आपको पी आर पैरेलल टू बी सी, है ना, हो गया। अब आपके पास हो गया आपका क्यू, अब ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन क्या, क्यू बी एंड क्यू सी, देयरफॉर ये आपका एरिया ऑफ इसको क्यू बी एंड क्यू सी, और मेजर आपका क्यू बी मेजर करने के लिए कहा था सी क्यू, यानी इसको स्केल से मेजर करके यहाँ लिख दीजिएगा, यानी आपका कंस्ट्रक्शन ये 34 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 35 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। कहता है यूज ग्राफ पेपर हम लोग का तैयार हो गया है। अब फिर कहता है प्लॉट A11, आपका प्लॉट A11 ये है, ए इसका कोऑर्डिनेट 1 1। फिर कहता है B5 5 and 3, आपके पास B5 3। फिर कहता है C2 7 2 A11 B5 3 and C2 and 7, ये हो गया आपको 2 7, ये है आपका सी। कहता यूज ग्राफ पेपर प्लॉट, ये ग्राफ पेपर हम लोग प्लॉट कर रहे, कंस्ट्रक्ट ए लोकस, और पहले ये ट्रायंगल हम लोग को ट्रायंगल बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया ट्रायंगल। अब देखिए क्वेश्चन क्या करता है, कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ए बी से इक्विडिस्टेंस, यानी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिएगा, है ना। यहाँ पर आपके पास तो फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ कर लेंगे, आपका फर्स्ट स्टेप में क्या है, ड्रॉ पॉइंट ए है 1 1, बी है आपका 5 3, सी है आपके पास 2 7। इन ग्राफ पेपर
पेपर। हो गया। और ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन A to B, B to C and C to A। हो गया, आपका ट्रायंगल बन गया। अब दूसरे स्टेप में कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। दूसरे स्टेप में सेकेंड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर ऑफ BC यानी BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये इक्वल टू ये, यानी हम लोग का इसका हर पॉइंट AB और BC से इक्वल होगा। तो आपका ये हो गया लोकस ऑफ पॉइंट, यानी आपका इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आपका A एंड B इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ BC। हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर प्लॉट हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा गया। अब कहता है कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC। आपका AB एंड AC यानी एंगल A कॉमन, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल हम लोग करेंगे A का, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। थर्ड स्टेप में ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल आपका ABC, ऑल पॉइंट ऑफ दैट लाइन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आपका AB एंड AC। हो गया। अब फिर कहता है आपका AB एंड AC हो गया, ये कब खत्म, लोकेट ए पॉइंट P सच दैट PA इक्वल टू PB, यानी PA ये दोनों से, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, एंड AB एंड AC, AB और AC से, यानी आपका है द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या है आपका फोर्थ नंबर, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आपका CAB। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कौन AB एंड AC सच दैट आपका PA इक्वल टू PB, दोनों इक्वल होगा, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ दे दीजिए P, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट P ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड, यानी आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास जो है वो ये दोनों साइड से इक्विडिस्टेंस एंड दोनों पॉइंट एंड PA इज इक्वल टू PB। अब फिर क्या करता है, PA फिफ्थ में PA को मेजर करना है, PA मेजर PA। अब जो होगा है ना, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा है। अब हम लोग का क्वेश्चन जो है
35 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं, स्टेप इतना महीन से बता देते हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन बनाने में कोई परेशानी नहीं होना होगी। अगर परेशानी होगी तो आपको कहते हैं कमेंट कीजिएगा, तो उस परेशानी को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।